ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डे ट्रेडिंग और मैं जानता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इतने सारे लोग डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या करते हैं और ज़्यादातर लोग घूम फिर के नुकसान करते हैं। अब इसका क्या कारण है, पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि डे ट्रेडिंग होता क्या है, उसको कैसे करते हैं, कौन से स्टॉक में करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स लिखे अगर आप डे ट्रेडिंग अच्छे से करना चाहते हो तो पहले डे ट्रेडिंग में पहली होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग। आप फ्रीक्वेंसी मतलब आप कितनी बार ट्रेड करोगे, मतलब आप दिन में 2 ट्रेड करना चाहते हो, 5 ट्रेड करना चाहते हो, 50 ट्रेड करना चाहते हो, जॉबर हो या इंट्राडे ट्रेड हो। जॉबर जो फटाफट ट्रेड करते हैं, जो 50 और 200 ट्रेड भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आपको खाली एक अच्छा ट्रेड भी मिलता है तो भी चलेगा। सो ऐसा मत समझो कि मैं डे ट्रेडर तो मेरे को पूरा दिन बटन दबाना है। तो पहले तो वो क्लियर कर लो कि मुझे कितना ट्रेड करना है। फिर मेरे साइज ऑफ ट्रेड्स क्या होंगे, वो रैंडम नहीं होने चाहिए। पहले से डिसाइड में ₹1,00,000 का माल लूंगा या 2 लाख का, या 1 लॉट से ट्रेड करूंगा या 2 लॉट से ट्रेड करूंगा, जो भी है एक बार डिसाइड कर लो साइज कैसे होती है। तीसरा है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी ज़्यादातर डे ट्रेडिंग में कैपिटल होता नहीं, बट अभी सेबी के रूल के हिसाब से आपके पास कैपिटल होना चाहिए और ब्रोकर भी आपके पे स्ट्रिक्ट होगा। तो कैपिटल कितना है आपके पास और आप कितना साइज ट्रेड करना चाहते हो और फ्रीक्वेंसी कितना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। क्योंकि आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप दिन का रिस्क बना सकते हो कि आज मेरा 10,000 लॉस हो गया तो मैं बंद कर दूंगा, और ये फॉलो करना पड़ेगा। जब कभी कभी 10,000 होने के बाद वो कवर करने के चक्कर में और 10 और 20 हो जाते, तो एक रूल फॉलो। क्योंकि अगर आप डे ट्रेडर हो तो एक एडवांटेज क्या है, रोज मार्केट खुलेगा। तो आज का अपना नुकसान हो गया, दुकान बंद, टर्मिनल बंद, और आप अपना काम करो। बट अगर चल रहा है अच्छा तो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन नुकसान हो गया तो आप इसको फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट को, और अच्छे से माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। अब एक चीज़ बता दूं मैं आपको, मैंने सब तरह की ट्रेडिंग की है। जब मैंने शुरू किया था 1996 में, तब BTST से ट्रेड शुरू किया था। फिर मैंने डे ट्रेडिंग भी किया, फिर मैंने जॉबिंग भी किया, फिर मैंने वापस डे ट्रेडिंग किया, फिर स्विंग ट्रेडिंग पे आया, फिर पोजिशनल पे आया, और वापस अब हम सभी चीज़ें सिखाते हैं, बट मैं पर्सनली करता हूँ स्विंग या पोजिशनल, क्योंकि मुझे डे ट्रेडिंग का टाइम नहीं है। लेकिन डे ट्रेडिंग के कोर्सेज चलते हैं, डे ट्रेडिंग की लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सिखाता हूँ मैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने क्या सीखी है कि समझो एक पोजिशनल ट्रेड है, उसमें मुझे एक बार खरीदना है और एक बार बेचना है, वो भी 2-3 महीने के अंदर। तो मुझे 2 ही डिसीजन लेने हैं। बट डे ट्रेडिंग में मुझे खरीदना है और बेचना है 6 घंटे के अंदर, और वैसे मुझे बार ट्रेड करने, और उसमें बीच बीच में ऐसे ट्रेड भी आते हैं कि ऐसा डिसीजन भी लेना पड़ता है कि नहीं लेना है, नहीं बेचना है, या कम बेचना है, या पार्शियल बेचना है, पार्शियल। तो मतलब जो डिसीजन मैं 3 महीने में ले सकता हूँ 2, वही मुझे 2 डिसीजन 6 घंटे के अंदर, कभी कभी 1 घंटे के अंदर लेना है। और जितना डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है उसके लिए माइंडसेट स्ट्रांग और क्लियर होना चाहिए, और सिस्टम क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये मेरा बाय, इसके ऊपर गया तो बाय, इसके नीचे गया तो सेल। अगर आपका सिस्टम नहीं है और आप सोचने पे छोड़ोगे, अभी चलो अभी ले लेते हैं, बाद में देखते हैं 2 बजे क्या होता है, ऐसा करके ट्रेड करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि लॉस ही होगा। 1-2 दिन प्रॉफिट होगा, 1-2 महीना प्रॉफिट होगा, बट अल्टीमेटली लॉस होगा। सो यू नीड अ गुड सिस्टम, एंड टू हैव अ गुड सिस्टम टू फॉलो द सिस्टम सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके लिए माइंडसेट पे काम करना बहुत जरूरी है। नाउ चेकलिस्ट फॉर डे ट्रेडिंग। रोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कैपिटल एलोकेशन, कितना कैपिटल मुझे लगाना है डे ट्रेडिंग में, फिर कौन सा सिस्टम से करूंगा। अब मेरे हिसाब से डे ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और उसके ऊपर मेरे काफ़ी सारे वीडियोस है, वन इज कैंडलस्टिक, वन इज RSI एंड वन इज बॉलिंजर बैंड, या यह तीनों का कॉम्बिनेशन। ये तीनों के अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा चाहिए। ऑफकोर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइंस होते हैं, वो सब बेसिक है, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और इसके ऊपर आप एक सिंपल सिस्टम बना दोगे कि हाँ आवरली 60 के ऊपर गया तो मैं बाय करूंगा, और फिर 15 मिनट 60 के 40 के नीचे गया तो सेल करूंगा। जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग, बट वो रूल बेस्ड होगा और सिस्टम बेस्ड होगा, तब आप क्लियर हो जाओगे। फिर आपको लाइव चार्टिंग प्लेटफॉर्म, अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो हथियार तो चाहिए आपको, मतलब आप कारपेंटर हो तो आपको हथौड़ा चाहिए, वैसे आपको अगर डे ट्रेडर हो तो आपको एक लाइव सॉफ्टवेयर चाहिए।
अभी आजकल लाइव सॉफ्टवेयर बहुत सस्ते हो चुके हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, काफ़ी ब्रोकर्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बट अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। प्लस उसके अंदर जो आप टेम्पलेट लगाते हो, जो सेटिंग करके रखते हो पहले से, अगर आपने मेरा कोई लाइव वीडियो देखा होगा तो मैंने बहुत सारे टेम्पलेट्स बनाए कि डेली, वीकली, मंथली, आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट, RSI का अलग एक टेम्पलेट है, ADX का अलग एक टेम्पलेट है, बॉलिंजर बैंड का अलग टेम्पलेट है। तो वो टेम्पलेट, टॉप लूजर्स, टॉप विनर्स, कहाँ से पता चलेगा कि आज किस में मूवमेंट है, वो सब टेम्पलेट सॉफ्टवेयर पे सेट करके रखना पड़ेगा। टाइम फ्रेम सिलेक्शन ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे से ट्रेडिंग करना है और क्वांटिटी कम, मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स कम बट अच्छा पैसा कमाना है, तो आवरली और 15 मिनट पे चार्ट पे कर सकते हैं। बट अगर आप 15 मिनट और 5 मिनट पे भी करते हो और 5 मिनट और 2 मिनट पे भी करते हो तो वो फास्ट हो जाएगा बहुत, उसमें पैसा कम मिलेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा और अल्टीमेटली it won't make that much money. So I would suggest hourly and 15 minute chart as a best time frame selection. स्क्रीन का सेटिंग जैसे मैंने बताया सारे टेम्पलेट्स को सेट करके रखता है। सुबह 9 बजे मार्केट खुलने के पहले, 9:15 के पहले सब सेट होना चाहिए। मेरा बाय लिस्ट क्या है, मेरा सेल लिस्ट क्या है, आज SGX क्या है, वर्ल्ड मार्केट क्या है, पिच रिपोर्ट हम लोग उसको बोलते हैं कि आज पिच कैसा होने वाला है, ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा, कुछ न्यूज़ है, आज किसी का रिपोर्ट है या किसी का रिजल्ट है, तो वो स्टॉक में ध्यान में रखता हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। मूवमेंट भी मिलेगी बट वॉलेटाइल भी होगा, तो मुझे ध्यान रखना है कि मैं उसमें ज़्यादा नुकसान ना करूँ। देन वी गो टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ डे ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग करना है तो हमको वॉलेटिलिटी तो चाहिए, वॉल्यूम चाहिए और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन चाहिए। तो आपके जो स्टॉक्स होते हैं डे ट्रेडिंग के, मुझे लगता है कि अगर एक फिक्स स्टॉक्स भी बना लोगे ना, जैसे जो वॉलेटाइल स्टॉक्स है, जैसे मैं आपको रैंडमली अगर 10-15 नाम बताना है मुझे, तो VDL, टाटा स्टील, अडानी के सारे स्टॉक्स, टाटा के ज़्यादातर सारे स्टॉक्स, अंबानी के सारे स्टॉक्स, ये सारे ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। प्लस कुछ स्टॉक्स हैं जैसे SRF, बजाज फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स में मूवमेंट रहता है। बट आप बोलोगे मुझे डे ट्रेडिंग करना है और मुझे ITC में करना है या ग्रासिम में करना है, तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं है, तो फिर कैसे ट्रेड करोगे? क्योंकि जो स्टॉक दिन में 5-6% ऊपर नीचे कर सकता है उसमें से हम लोग 1-2% निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी में भी मैं बोलता हूँ निफ्टी में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मिलता क्या है, निफ्टी का मूवमेंट दिन में होता कितना, 1% का। परसेंटेज वाइज गिनोगे तो ऐसा लगेगा 150 पॉइंट बढ़ गया, 150 पॉइंट इज 1%, बट परसेंटेज वाइज रिटर्न चाहिए तो स्टॉक स्पेसिफिक और एक बंच बना के रखो, एक बास्केट बना के रखो जिसमें आपके मालूम है कि ये वॉलेटाइल स्टॉक्स है और उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेगा रोज के लिए, तो आपको ज़्यादा देखना भी नहीं है इधर जाओ उधर जाओ, इतने सारे स्टॉक्स है। एक 25 या 50 स्टॉक के भी लिस्ट बना के रखोगे तो आपका काम हो जाएगा कि ये डे ट्रेडिंग के स्टॉक्स है, इसके अंदर ही मैं काम करूंगा, राइट। सो ये तीनों क्वालिटी उसमें मैच हो जाएगी। अगर वॉल्यूम होगा तो वॉलेटिलिटी भी होगी और वॉलेटिलिटी होगी तो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन जनरली होता ही है। और जो मैंने नाम बताए, अडानी, टाटा और अंबानी, ये सारे स्टॉक्स को आप ट्रेड करोगे तो वॉलेटिलिटी, ये तीनों चीज़ मिल जाएगी आपको, राइट। सो नेक्स्ट इज डेली रूटीन। आपको रोज, अगर आप डे ट्रेडर की लाइफ देखो तो क्या होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स थ्रू स्कैनर्स। सो मार्केट खुलने के पहले आपको स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है कि जो वॉलेटिलिटी कल थी, जिसमें वॉल्यूम कम था, कल था, उसमें आज भी वॉल्यूम हो सकता है और आज भी वॉलेटिलिटी हो सकता है, वो स्कैनर से आप ढूंढ सकते हो। टॉप लूजर्स, टॉप विनर्स, हाईएस्ट वॉल्यूम, लाइक हाईएस्ट परसेंटेज गेनर, ये सब स्कैनर से आपको मिल जाते हैं। और स्कैनर्स भी आजकल फ्री है, जैसे chartinc.com और topstockresearch.com, ये सारी वेबसाइट्स पे आपको स्कैनर्स मिल जाते हैं। फिर कैन हैव अ फिक्स बास्केट ऑफ स्टॉक्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सेट अप द स्क्रीन बिफोर द मार्केट ओपन्स। जो हफ्ते स्कैनर के में आप समझो 5 स्टॉक्स आए कि ये 5 स्टॉक्स में कल बहुत ज़्यादा मूवमेंट था, वॉल्यूम था और पैटर्न अच्छा बना है, बॉलिंजर बैंड का बैंड खुल गया है, RSI 60 क्रॉस है, तो ये 5 स्टॉक मैं स्क्रीन पे सेट करके रखूंगा। उसका 15 मिनट का चार्ट, आवरली चार्ट, 5 मिनट चार्ट, एंट्री और ये सब क्लियर रखूंगा। और जैसे ही मार्केट खुलेगा देन आई कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। एंश्योर क्लटर फ्री डेस्क, मतलब डे ट्रेडिंग करना है और पूरा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन का काम है, राइट। तो अगर आप ऐसे डेस्क पे बैठे हो, आपका लैपटॉप इधर है या कंप्यूटर इधर है, फिर इधर खाना पड़ा, इधर चाय पड़ा, इधर न्यूज़पेपर पड़ा है, सारे 15-20 ब्राउज़र खोल के रखे हैं, बहुत सारे पेपर्स है, तो वो क्लटर में आप सोच नहीं सकते हो क्लियरली। एकदम क्लीन डेस्क होगा, क्लीन कंप्यूटर, क्लीन एवरीथिंग, सब एकदम निपट के बैठे हो, एकदम फोकस करके, जैसे आप बिजनेस करते हो वैसे करना है। शट ऑल एक्सटर्नल नॉइज, मतलब टीवी, न्यूज़पेपर, जो भी है, मोबाइल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, ये सबको बंद कर दो और फोकस करो। वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलना है, आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप अपना चार्ट देखो, अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया। और चेक पोजिशंस बिफोर मार्केट क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत बार गलती की है, जब मैंने शुरू किया था तभी, और कभी कभी
छोड़ देते और 3.5 बच जाता है और बाद में पता चला कि पोजीशन ओपन है या ज़्यादा शॉर्ट हो गया या ज़्यादा लॉन्ग हो गया। कभी कभी तो कैश में होता था तो ऑक्शन हो जाता था। सो एक बार 3.5 को या 3.15 को एक बार चेक कर लो कि सारे पोजीशंस क्लियर है, मुझे कौन से पोजीशंस को लेके जाना है नेक्स्ट दिन का और कौन से नहीं लेके जाना है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लोगे तो आपको अच्छे से डे ट्रेडिंग। अभी ये जो आपने सुना, आप में से इसमें से आप क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे, और इसमें से आपको क्या आहा मोमेंट मिला, मुझे कमेंट में बताइए। और ये हिंदी सीरीज आपको कैसी लग रही है ट्यूसडे टेक्निकल टॉक की हिंदी चैनल पे, मुझे बताइए। इसको शेयर करें, इस चैनल को बढ़ावा दे। और हमारा सबसे फेवरेट प्रोग्राम आने वाला है ABCT, एनीबॉडी कैन ट्रेड, राइट। तो उस अगर आपने हमारे कोई भी प्रोग्राम नहीं किए, लेकिन एक प्रोग्राम में बताऊंगा कि आपको करना चाहिए, वो है ABCT, एनीबॉडी कैन ट्रेड। इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट माइंडसेट एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न। So make sure you register for ABCT. I'll see you in the next episode. Till then, good luck and good trading.